नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो भारत के सबसे पवित्र स्थानों यानी शक्ति पीठों की नींव है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक देवी के बलिदान से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 51 पवित्र स्थल बन गए? चलिए इस पूरी दिव्य कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक दिव्य संकल्प से। ये वो समय था जब ब्रह्मांड बस आकार ले ही रहा था और एक बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए माता सती का जन्म हुआ। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ से आदि शक्ति और भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मांड के निर्माण में मदद करने के लिए आदि शक्ति शिव से अलग हो गईं। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने एक और यज्ञ किया, इस बार आदि शक्ति को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए। और इसी यज्ञ के फलस्वरूप माता सती का जन्म हुआ, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, भगवान शिव से दोबारा मिलना। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये मोड़ है माता सती के पिता दक्ष और उनके पति भगवान शिव के बीच का टकराव। अब ये जो टकराव था, इसका कारण कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत गहरा था। दक्ष, जो शिव से इतनी नफरत करते थे, उसकी जड़ एक पुराने श्राप में थी, जिसका संबंध भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर से था। मतलब ये कोई मामूली अनबन नहीं थी, ये एक बहुत गहरी दुश्मनी थी। तो अब देखिए, यहाँ दो जिदें आमने सामने थी। एक तरफ थे दक्ष, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि वो अपनी बेटी सती का विवाह शिव से कभी नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ थी खुद सती, जो मन से शिव को अपना मान चुकी थी और उनसे विवाह करने के लिए कठोर तपस्या में लीन थी। दक्ष ने जितनी भी कोशिशें की, सब बेकार गईं। आखिरकार सती की भक्ति की ही जीत हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो दक्ष के मन में बदले की आग की शुरुआत थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सबसे दुखद है। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया, एक ऐसा यज्ञ जिसमें एक ऐसी भूल की गई जो जानबूझकर की गई थी और बहुत घातक साबित होने वाली थी। अपने मन में बदले की भावना लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पर यह कोई आम पूजा या समारोह नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा, अपमान करने वाला मकसद छिपा था। उसने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। जाहिर है, ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन बन गया। सभी को सिवाय 2 लोगों के, भगवान शिव और अपनी ही बेटी सती के। ये एक सोचा समझा अपमान था, सीधे सीधे शिव और सती पर एक चोट। और इसका जो अंजाम होने वाला था वो बहुत ही विनाशकारी था। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, मना किया, लेकिन सती ने अपने पिता का सामना करने का फैसला कर लिया। वो उस यज्ञ में पहुंच गईं। शायद उनके मन में सुलह की कोई उम्मीद रही होगी, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वहां अपने पति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने शरीर की आहुति दे दी। ये उनका विरोध था, उनकी भक्ति थी, एक ऐसा बलिदान जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सती के इस बलिदान ने भगवान शिव के दुख और क्रोध की सारी सीमाएं तोड़ दी। उनके गुस्से से ब्रह्मांड में ऐसी उथल-पुथल मची कि सारे देवताओं को बीच में आना पड़ा ताकि पूरी सृष्टि ही नष्ट न हो जाए। तो फिर क्या हुआ? सबसे पहले शिव ने अपना वीरभद्र रूप धारण किया और दक्ष के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद गहरे शोक में डूबे शिव सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे, विनाश का वो दिव्य नृत्य। ये देखकर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड का अंत आ गया हो, और घबराकर सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो आकर हस्तक्षेप करें। और बस यहीं पर कहानी में भगवान विष्णु का प्रवेश होता है, ताकि दोबारा संतुलन बनाया जा सके और ब्रह्मांड को बचाया जा सके। तो भगवान शिव का तांडव रोकने और उन्हें उनके शोक से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए, जो एक एक करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर गिरे। और देखिए, विनाश की इस घटना से ही निर्माण हुआ
उन पवित्र स्थलों का निर्माण जिनमें आज भी अपार आध्यात्मिक शक्ति है और जहां आज भी पूजा होती है। तो ये शक्तिपीठ क्या है? ये वही पवित्र स्थान है जहां जहां माता सती के शरीर का कोई अंग गिरा था, और ऐसी मान्यता है कि इन सभी जगहों पर बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा मौजूद है। और इन पवित्र स्थलों का फैलाव देखिए, कितना विशाल है। ये 51 पीठ सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि आज के पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तक में फैले हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह गया। ये वो जगह हैं जहां सदियों से लोगों ने ध्यान और भक्ति की है, जिससे यहाँ की ऊर्जा और भी ज्यादा केंद्रित और शक्तिशाली हो गई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी भी जगह पर ऊर्जा स्थापित कैसे होती है। ये पौराणिक कथा हमें ऊर्जा, स्थान और भक्ति के उस गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा रिश्ता जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें प्रेरणा देता है।